वक्त पूछा उनकी पूजा में सुन ले दो प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा उनकी पूजा में सुन ले दो प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा उनकी पूजा में सुन ले प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा उनकी पूजा में सुन ले यहाँ दम दम पे होती है पूजा यहाँ दम दम पे होती है पूजा आशिकी इतनी सस्ती नहीं है ये तो प्रेम की बात है बंदगी बस नहीं है ताली बजाते जो असल में मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह है जिंदगी जो उतरती है चढ़ती है मस्ती जो उतरती है चढ़ती है मस्ती वो हकीकत में मस्ती नहीं है ये तो प्रेम की बात है बंदगी बस की नहीं है यहाँ आशिकी इतनी सस्ती नहीं है ये तो
वो तो रहते हैं जग से निराले, जिनकी आंखों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले, जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, बंदगी के बस की नहीं है, यहाँ मरने के होते हैं सोते, फासली की सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, प्रवक्त वत्सल भगवान की जय हो। उद्धव, ये प्रेम की बात है भैया। प्रेम अमोला रत्न है, प्रेम सुधा की खान। प्रेम अमोला रत्न है, प्रेम सुधा की खान, जो जन इसको साध ले बन जाता भगवान। प्रेम की बात है। उद्धव ज्ञान देने आया था, लेकिन उद्धव भी आज गोपियों के साथ में रह के प्रेमी उद्धव बन गया है महाराज। बिना प्रेम के ज्ञान भी शुष्क है। जब तक ज्ञानी के अंदर प्रेम नहीं है ना, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, शुष्क ज्ञान है महाराज। लेकिन आज क्योंकि उद्धव को तो कन्हैया के साथ रहना है ना, इसलिए आज गोपियों के साथ में रह करके उद्धव भी ज्ञानी उद्धव नहीं, प्रेमी उद्धव बन गया। प्रेमी उद्धव। और कन्हैया से कह के आए थे उद्धव कि मैं 1 दिन में लौट के आऊँगा, लेकिन आज 7 महीने बीत गए महाराज। 7 महीने बीत गए, उद्धव लौट के नहीं आया। उद्धव कहता है, गोपियों से उद्धव क्या कहता है पता है? गोपियों से उद्धव कहता है कि हे गोपियों, मेरे मन के अंदर एक अभिलाषा है, मेरे मन की एक अभिलाषा है, ये अभिलाषा पूरी कर दो। क्या? आसाम हो चरण रेणु जुषाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुलबलत औषधीना, या दुस्त्यजम स्वजन्य मार्य पथम चहित्वा, भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्या। हे उद्धव, आसाम हो चरण रेणु जुषाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुलमलत औषधीना। हे गोपियों, हे किशोरी, हे ब्रजरानी, यदि मुझे देना चाहती हो तो एक वरदान दे दो। क्या? कि मेरा अगला जो जन्म हो वो वृंदावन के अंदर हो। वो वृंदावन के अंदर मैं मनुष्य जन्म न ले सकूं तो कोई बात नहीं, मुझे इस वृंदावन में यदि कोई बंदर बना दिया जाए तो अच्छी बात है। अरे कोई बात नहीं है, बंदर भी ना बन पाऊँ तो मुझे कोई पशु बना देना, कोई बात नहीं। और यदि मैं इस लायक भी नहीं हूँ, पशु लायक भी, तो मुझे वृंदावने किमपि गुलमलतौषधीनाम, या तो मुझे कोई पेड़ बना देना या मुझे कोई बेली बना देना। क्यों भैया उद्धव, बेली क्यों बनना चाहते हो, पेड़ क्यों बनना चाहते हो ब्रज का? कि मैं ब्रज का पेड़ इसलिए बनना चाहता हूँ कि जब मेरे नीचे से गोपियाँ निकलेंगी तो गोपियों के चरण से उड़ने वाली जो धूल है, वो धूल उड़ करके जब मेरे सिर पर लगेगी मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा। गोपियाँ कहती हैं, उद्धव कहते हैं, भगवान मुझे तुम्हारी चरण रज की आकांक्षा है। हम भी किशोरी से यही प्रार्थना करें, कहे किशोरी, हे राधे जू, अगली बार यदि जन्म मिले तो वृंदावन में मिले। सभी मन से प्रार्थना करें। अपने चरणों में दे दो ठोर। देखो आगे हम बोलेंगे, पीछे आप बोलोगे।
अपने चरणों में दे दो ठोर, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। सब बोलो, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, अपने चरणों में दे दो ठोर, अपने चरणों में दे दो ठोर। हमें ना चाहिए कछु और, हमें ना चाहिए कछु और। बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। क्या बनोगे? चाहे गोपी ग्वाल बना लो, 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 लता पता चाहे डाल 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 बना लो, चाहे ब्रज का बना दो मुझे मोर, चाहे ब्रज का बना दो मुझे मोर। बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन। आवाज नहीं आ रही? बसा लो वृंदावन। क्या बात है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। जय श्याम। मन की यह अभिलाषा हो महाराज, यह आकांक्षा हो मन की कि वृंदावन में बसाओ हमें। अब की बार तो गीडिया मरासेड़ में बसाया और महाधनी अब की बार मानवी ब्रजवास मिले। तो महाराज उद्धव वहां से 7 महीने बाद लौट करके वृंदावन आए हैं, मथुरा आए हैं। मथुरा आकर के कन्हैया को बहुत सुनाया, कितना निर्दयी है कन्हैया, तो कितना निष्ठुर है रे, एक बार तो कम से कम उनसे मिलके आ जा। तो कन्हैया ने अपने श्री अंग से समस्त ब्रजवासियों को प्रकट करके दिखाया है तो उद्धव मैं ब्रजवासियों से कभी अलग नहीं होता। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें कबू न बिसारी हो मोय नंद बाबा की आन। हे उद्धव, नंद बाबा की सौगंध है मुझे, मैं कभी ब्रजवासियों को भूल नहीं सकता भैया, कभी ब्रजवासियों को नहीं भूल सकता। आइए जल्दी ही अब हम चलें। इधर जब कंस मारा गया तो कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिषो भरतर्षभ। दोनों जो हैं कंस की पत्नियां हैं, एक का नाम अस्ति, एक का नाम प्राप्ति। जब कंस मारा गया तो दोनों अपने पिता के पास पहुंची, जरासंध के पास, तो उनसे जाके कहती हैं कि पिताजी पिताजी। जरासंध का ससुर कौन है? ओ, कंस का ससुर कौन है? जरासंध कंस का ससुर है महाराज। तो जाके वो दोनों अपने पिता से कहती कि पिताजी हमारे पति का कोई दोष नहीं है, हमारे पति का कोई खोट नहीं है।
जरासंध ने एक पक्ष की बात सुनी महाराज, दो पक्षों की बात नहीं सुनी। ये नहीं सुना उसने कि कन्हैया को मारने के लिए कंस ने कितने कितने राक्षस भेजे थे महाराज, ये नहीं सुना। एक पक्ष की बात सुनकर के कभी फैसला जीवन में मत लेना महाराज। आजकल समाज में ऐसा ही तो होता है, बेटी सासरे जा रही न शेर नहीं बन रीजो, दब्बा को काम कौन है, दबर मत रीजो। हम सिखाते हैं बेटियों को, है ना। और कोई बात हुई तुरंत हेलो पापा जी ऐसा ने खेत दियो मैंने, आ जाओ पापा जी जाए लठ लेर जो हमारा लड़ाई झगड़ो कर रहा जाए। गलती आपकी भी हो सकती है, गलती उनकी भी हो सकती है। दोनों पक्षों को सुनकर के तब फैसला जीवन में लेना चाहिए महाराज। और जीवन में दुख दर्द तो आते रहते हैं, किसको दुख दर्द प्राप्त नहीं हुआ? हमको नहीं है कि आपको नहीं, संसार में किसको दुख दर्द प्राप्त नहीं है? फिर छोटी मोटी बातों पर खामखा परिवार का नाश कर दें, क्या फायदा है? समझो। तो जरासंध ने भी एक पक्ष की बात सुनी है और एक पक्ष की बात सुनकर के चढ़ाई कर दी मथुरा पर, मथुरा पर चढ़ाई कर दी। 1 2 3 4 5 6 10 12 15 16 17 बार आक्रमण किया। 18 अक्षौणी सेना, 18 अक्षौणी सेना लिए महाराज। अक्षौणी सेना किसे कहते हैं? जिसमें पैदल, घोड़े, हाथी, रथ, ये सब जहां मिलते हैं ना, चतुरंगिणी सेना, उसे उसमें भी संख्या है महाराज। 1,65,000 के आसपास सैनिक और 21,600 के लगभग घोड़े, इतने ही हाथी और 65,000 के आसपास रथ, उसको एक अक्षौणी सेना बोली जाती है। जहां 18 अक्षौणी सेना लेके महाराज आक्रमण करता है, भगवान उस सबको तो मार देते हैं और जरासंध को पीट करके छोड़ देते हैं, जा और लेके आ। तो महाराज 18वीं बार वो जरासंध ब्राह्मणों को जाप पे बिठा के आया कि ब्राह्मणों अनुष्ठान करो, मैं जीत के आऊं। यदि मैं अब की बार युद्ध में जीत गया तो तुमको माला माल कर दूंगा, और यदि मैं हार गया तो अब की बार तुम्हारा काम खत्म। ब्राह्मणों ने भगवान से डोर लगाई है कि भगवान अब की बार लाज रखना हमारी, आप तो ब्रह्मण्य देव हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आप तो ब्रह्मण्य देव हैं, हमारी लाज रखना भगवान। भगवान ने पुकार सुनी। इधर से नारद जी के द्वारा भेजा हुआ कालयवन भी आया, 1 करोड़ सैनिक लेकर के युद्ध करने के लिए। इधर जरासंध की सेना, उधर कालयवन की सेना। इधर पहले ही कन्हैया ने योग माया को आदेश दिया है और विश्वकर्मा को आदेश दिया कि तुम जाओ गुजरात, द्वारिका, गुजरात है ना महाराज, द्वारिका गुजरात में है। कभी शायद दर्शन किया होगा आप लोगों ने, बड़ी पवित्र जगह है। एक बार दास को जाने का मौका मिला था। तो महाराज द्वारिका का निर्माण करने का आदेश दिया, सोने की द्वारिका। और योग माया को आदेश दिया कि समस्त युद्धवंशियों को उठा करके उन्होंने द्वारिका भेजा है। इधर जब दोनों सेना आई तो कन्हैया ने कहा दादा, हाँ भागो, खट भागो, कोई युद्ध छोड़ के भागो, क्योंकि पागल है का? हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय राजकुमार कभी भी युद्ध में पीठ नहीं दिखाते। लोग क्या बोलेंगे? जो लोग बोलेंगे, जो बोलेंगे। यदि हम आज युद्ध से भागे नहीं ना तो हजारों ब्राह्मणों का कत्ल हो जाएगा, मतलब ब्राह्मण मारे जाएंगे। भागो। दाऊ दादा भगे, कन्हैया भगे भागे। कन्हैया भाग करके कालीवन से लड़ रहे थे ना कन्हैया, तो कन्हैया धौलपुर के पास एक गुफा, मुचकुंद गुफा, उसमें घुस गए महाराज और अपना पीताम्बर मुचकुंद को उड़ा दिया। कालीवन आया, आकर के उसने लात मारी, तो देख ले ढोंगी कहीं का, युद्ध से आकर के यहाँ सोता, लात मारी। कन्हैया तो भीतर घुसे हुए थे। जैसे मुचकुंद में लात पड़ी महाराज, मुचकुंद जगे और उनकी आंखों से, उनके नेत्रों से अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई है। उस ज्वाला में जल करके कालयवन भस्म हो गया। गोविंदाय नमो नमः। कालयवन मारा गया महाराज।
कन्हैया की स्तुति की है, वही जो हमारा वही मुचकुंद जो है ना, वो इस कलयुग में नरसिंह मेहता के रूप से प्रकट हुए थे। किसके रूप से? बोले नरसिंह भगत की जय हो। इसका भात आप सब लोगों ने सुना होगा, बड़ा आनंद आता है हमारे कथा में। इतना समय नहीं है कि नरसिंह की कथा आप लोगों को सुनाएं। तो राजा मुचकुंद को वहां से भेजा बद्रीनाथ तपस्या करने के लिए, और इधर कन्हैया बलराम दोनों प्रवर्षण गिरी के ऊपर चढ़े हैं महाराज। इधर जरासंध ने उस पुराने युद्धों में जितने रथ टूटे हुए थे, कपड़े थे महाराज, सबको इकट्ठा किया और उस पर्वत के चारों तरफ आग लगा दी कि दोनों जल करके मर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दोनों कूद गए महाराज पर्वत से नीचे और राजस्थान से भागे। राजस्थान से भाग करके एमपी को क्रॉस किया महाराज, और सीधे कहाँ पहुंचे? गुजरात। गुजरात में द्वारिका जा करके विश्राम करने लगे। वो द्वारिकाधीश की जय हो। जरासंध सोचता है कि दोनों मर गए, लेकिन दोनों द्वारिका पहुंच गए महाराज। अब आइए हम लोग चलते हैं कहाँ? देखो सब नाचोगे बाराती उनके? बैंड बाजे वाले तैयार है भैया? बैंड बाजा वाला तैयार है। तो महाराज एक महाराष्ट्र का नाम सुना ना आपने? महाराष्ट्र, उसको कहते थे विदर्भ देश। तो वहां एक राजा थे जिनका नाम था भीष्मक। क्या नाम था? भीष्मक। राजा सिद्ध भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च वराननाः। राजा सिद्ध भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान्। उसके पांच पुत्र हैं महाराज, 5 बेटे और एक बेटी। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मकेशी, रुक्मबाहु, रुक्ममाली। 5 बेटे और एक बेटी, जिसका नाम रुक्मिणी। रुक्मिणी जब विवाह योग्य हुई, पिताजी ने कहा, रुक्मी लाला तेरी बहन विवाह योग्य हो गई है, कोई योग्य वर की तलाश करनी पड़ेगी। विवाह हाथ पीले करने पड़ेंगे ना बेटी के। जब बेटी बड़ी हो जाती है ना, तो पिता के कांधे पर बोझ होता है महाराज, तो किस प्रकार से बेटी के हाथ पीले करवाऊं। तो आज भीष्मक के मन में भी उहापोह है, कैसे बेटी के हाथ पीले करवाऊंगा। रुक्मी कहता है, पिताजी आपने हमको बता दिया ना, अब ठीक है, अब आपका काम, आप बैठ जाओ, आराम करो, हम देख लेंगे अपने आप। रुक्मी गया हमारा, कहाँ गया? शिशुपाल के पास। उसका दोस्त था शिशुपाल, मित्र था। जो को सुन, ले तिलक और ले रुपया, परसों के दिन बारात लेके पहुंच जाइए चुपचाप। बारात लेके? जो कहाँ? हमारे घर। बारात लेके तेरे घर? क्यों? हमारी बहन से ब्याह करना तो है। मेरे को तो पागल तो बनाएगा, गुड्डे गुड़िया को खेल छोड़ना है भैया। ले तिलक कर दियो, रुपया दे दियो और आ जाइयो। विवाह के लिए तो बड़ा तामझाम करना होता है। कि नहीं नहीं, और समय नहीं है हमारे पास में, परसों के दिन बारात लेके पहुंच जाना। अब क्या करें महाराज, घर बैठे आनंद आ गया। सुंदर सुशील बेटी खटे मिले हैं, आनंद आ गया हमारा। शिशुपाल ने कहा ठीक है, पहुंच जाएंगे। इधर जैसे ही रुक्मी ने जाके महलों में बताया है कि मैं सब तैयारी करके आया हूं, परसों के दिन बारात आ जाएगी, विवाह हो जाएगा बहन का। बाप को चुप कर दिया कि नहीं तुम कुछ नहीं जानते, चुप रहो, हम देख लेंगे अपने आप। जैसे ही रुक्मिणी के पास ये बात पहुंची है कि भैया ने विवाह तय कर दिया है, परसों के दिन शिशुपाल बारात लेके आएगा, तो महाराज पूरा दिन तो आज का ऐसा ही निकल गया। प्रातः काल ही जल्दी रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण को तैयार किया है और एक पत्री लिखी महाराज, एक पाती लिखी, एक लेटर लिखा। उसमें लिखा है
मैंने आंसुओं की स्याही से लिखी है अर्जी, मैंने आंसुओं की स्याही से लिखी है अर्जी, शाम आओ न आओ तुम्हारी मर्जी, शाम आओ न आओ तुम्हारी मर्जी, ये तुम्हारी मर्जी है गोपाल। मैंने आंसुओं की स्याही से लिख दिया, ब्राह्मण को भेजा, क्योंकि हे ब्राह्मण देवता मेरी लाज तुम्हारे हाथ में, तुम करोगे जो होगा। ब्राह्मण देवता महाराज इतने शीघ्र पहुंचे, जाकर के अब शाम पड़ गई, पहुंचते पहुंचते रात में रुके हैं। कन्हैया को बताया कि कन्हैया आज के दिन ही बारात आने वाले हो, ये लो तुम्हारी चिट्ठी, ये तुम्हारी चिट्ठी है महाराज। कहाँ से आई है? कुंडनपुर से आई है महाराज, चिट्ठी पढ़ो। किसने भेजी? रुक्मिणी ने भेजी। वो लिखती है, हे श्याम सुंदर, हे प्राण प्यारे, मैंने तो मन ही मन आपको पति रूप में चुन लिया है। यदि आप नहीं आओगे, मेरा विवाह यदि शिशुपाल के साथ हो गया तो मैं अपने शरीर का, अपने प्राण त्याग कर दूंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी। ऐसा न हो जाए कि सिंह के भाग को कोई गीदड़ लेके चला जाए। हे श्याम सुंदर, मैंने तो आपको अपना साथी चुन लिया है। तो महाराज होता क्या है, कन्हैया ने तुरंत पंडित जी को बिठाया रथ में, ऐसा चाबुक मारा घोड़ों में महाराज, हवा से बातें करने लगे। समय रहते कन्हैया कहाँ पहुंचे? सीधे कुंडनपुर। आज बारात आने वाली है, शिशुपाल आने वाला है बारात लेके महाराज। बड़ा दूल्हा बना सज धज के, बाराती भी तैयार है, रसगुल्ला खाने आए, समोसा खाने आए महाराज बाराती। खाओ समोसा, देखो हे भगवान, रसगुल्ला खाई, खुण खाए रसगुल्ला, ये देखो मुन्ना में फाणी तो आ रहे हो पर किसान खेवा हैं। तो महाराज होता क्या है कि शिशुपाल भी आया है, लेकिन द्वार पे जो पूजन होता है ना, राजा भीष्मक ने सबसे पहला तिलक आज कन्हैया का किया है महाराज। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जय हो। कन्हैया का तिलक हुआ है महाराज, कन्हैया का तिलक हुआ है। और इधर जैसे शिशुपाल को, रुक्मिणी को पता चला कि कन्हैया आया है, तो महाराज सब के सब बड़े तैयार हो गए। और रुक्मिणी जो है माता अंबिका का पूजन करने के लिए अंबिका के मंदिर में गई है। माता रुक्मिणी पूजा कर रही है महाराज, हजारों सैनिक विराजमान है वहां पर, तैयार है, सुसज्जित हैं। रुक्मिणी ने आज अंबिका का पूजन किया है और अंबिका से मांगती है कि माता अंबिके, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो एक काम करो, भूयात पतिर में भगवान कृष्ण तदनुमोदताम, कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो हमें पति के रूप में प्राप्त हों। खसी माल मूरत मुस्कानी, महाराज अंबिका की जो मूर्त है ना महाराज, मूर्त वो मुस्कुरा उठी है महाराज, मुस्कुरा उठी है। उन्होंने आशीर्वाद दिया रुक्मिणी को, रुक्मिणी जा ऐसा ही होगा। तो महाराज पूजा करके अंबिका जी की, भगवती की पूजा करने के बाद जैसे ही रुक्मिणी ने परिक्रमा लगाई है, रुक्मिणी ने सोचा कि यदि मैं घूंघट में रहूंगी तो कन्हैया मुझे कैसे पहचानेंगे। जैसे ही माता रुक्मिणी ने अपना घूंघट उठाया है तो जितने सैनिक थे ना महाराज, सभी के मन में पाप प्रवेश कर गया, सब के सब मूर्छित हो गए। उनके बीच में कन्हैया आए हैं। कन्हैया ने आकर रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के सबके बीच में से ले जा करके रथ में बिठाया है। और रथ में बिठा करके घोड़ों में ऐसा चाबुक मारा, घोड़े हवा से बात करने लगे। सैनिक कहते हैं भैया ले गो ले गो ले गो। तो द्वारिकाधीश की जय हो। रास्ते में महाराज शिशुपाल से सैनिकों से युद्ध करते हैं।
इधर बलराम जी भी आ जाते हैं भगवान की सहायता के लिए। बलराम जी सभी सैनिकों को परास्त करते हैं, शिशुपाल को परास्त करते हैं और भगवान श्री कृष्ण के रथ के पहिए से बंधा हुआ रुक्मी, उस रुक्मी को भी बलराम जी छुड़ाते हैं। अब तो कन्हैया कहाँ पहुंचे, सीधे रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका में। रुक्मिणी को लेकर जैसे द्वारिका पहुंचे, द्वारिका में बड़ा उत्साह है महाराज, पूरी द्वारिका को सजाया गया है। आधे द्वारिका वाले तो लड़की पक्ष के बन गए और आधे द्वारिका वाले कन्हैया के पक्ष के बन गए महाराज। अब तो बड़ा सुंदर विवाह हो रहा है। आइए हम लोग भी आनंद लें। आओ मेरी सखियों, आप गाओ। रुक्मिणी रमण भगवान की जय हो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसा बड़ा दूल्हा जो कबलान छूटे, दूल्हा जो कबलान छूटे, ऐसा बड़ा दूल्हा जो कबलान छूटे। धागा कबो ना टूटे, धागा कबो ना टूटे, अटल सुहागी के बिंदिया लगा दो, सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई,
प्रीत का धागा ये कबहू न छूटे, प्रीत का धागा ये कबहू न छूटे, प्रीत का धागा ये कबहू न छूटे, प्रीत का धागा सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भैया सभी लोग बैठ जाओ, ओ मैया बैठो, बैठ जाओ भैया, सभी साथ से बैठ जाएंगे, अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए सभी लोग बैठो भैया पहले बैठाओ बैठाओ बैठाओ, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ सभी लोग बैठ जाओ, कोई खड़ा नहीं रहेगा, सब बैठो नीचे। मैया बैठो, आप भी बैठो, वहीं बैठ जाओ, अभी मत आओ, वहीं बैठो, बैठ जाओ, अभी हम कहें ना तब आना, ठीक है, बैठ जाओ वहीं बैठो। और मैयाओं बिठाओ, उनको बिठाओ, सबको बैठो नीचे, 2 मिनट की बात हो रही, बैठो जल्दी बैठो। देखो भैया, और मैया क्यों खड़ी है खंभ की तरह, बैठ जा नीचे। क्यों भैया ऐसा है, अब ये बताओ पहले छोरी की तरफ से कौन कौन है, छोरी की तरफ से हाथ उठाओ, ये छोरी की तरफ है। ओ भैया छोरा मार रहे हो, कौन कौन है छोरा मारे? अच्छा बैठ जाओ नीचे। ऐसा है, अब दोनों की ना वरमाला का कार्यक्रम होगा, खड़े हो जाओ भैया, कन्हैया खड़े हो जाओ। कोई खड़ा नहीं होगा, आप लोग बैठो, आप लोग बैठो, आप खड़े हो जाओ दोनों। हाँ भैया ये बताओ पहले माला कौन पहनाएगा, रुक्मिणी का कृष्ण हैं? भैया हमें तो पता ना है, तुम्हें पता हो या बात। रुक्मिणी पहनावे ना? हाँ भैया रुक्मिणी। कन्हैया ने सीधो क्यों सर मारो लाला, सीधो हो जा। अरे टेढ़ो टेढ़ो जा रो सास के जाने को यशोदा, ओ रुक जा भाई यशोदा भैया रुक जा। हाँ भैया रुक्मिणी पहनाओ, माला पहनाओ। ओ रुक्मिणी भगवान की जय हो। अरे कन्हैया देख लो कितनी जल्दी करिए, कन्हैया ने पहरावे की माला देर सी में। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तुम्हारा दोनों को बिठा दीजिए, आइए आइए, एक दो भजनों का आनंद लेते हैं, फिर आरती करेंगे। सभी खड़े आप बोल दो। या पंडित जी तो माए कर लेकर संग घूम रहा संग। श्री राधे भैया, जिस भी भक्तजन को किसी को भी रुक्मिणी मंगल का कन्यादान करना हो ठाकुर जी का, वो एक एक करके, यदि एक व्यक्ति यहाँ पे तो भीड़ ना लगाए, कोई भी एक एक करके कन्यादान कर सकते हैं, कोई भी भीड़ ना लगाए, सभी बैठ करके ही दर्शन करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। जो भी भक्तजन रुक्मिणी मंगल के अंतर्गत ठाकुर जी का कन्यादान करना चाहते हैं, वो एक एक करके माताएं बहनें भाई बंधु जो भी कन्यादान करना चाहते हैं, सिर्फ एक बंदा आए वो कन्यादान करे, उसके बाद वो चला जाए, तब दूसरा आए, भीड़ ना करें यहाँ पर आकर के, ताकि सबको दर्शन भी होता रहे ठाकुर जी का। जय जय श्री राधे श्याम। तुम्हारी
ये बनी तो भागी वो रुक्मण लाडली, बनी तो भागी बोलो मारो कृष्ण कन्हैया लाल, बनी तो भागी रुक्मण बारात को पालो की लायो जी बारात को, वो बारात को वो पालो की लायो जी बारात को, पालो की लायो बनी तो भागी रुक्मण लाडली, बोल करो भागी के लड़ायो, बनी तो भागी रुक्मण लाडली। ये बनो मारो कृष्ण कन्हैया लाल, बनी तो भागी रुक्मण लाडली, ये बनो मारो कन्हैया लाल, बनी तो भागी रुक्मण लाडली।
माटी रुक्मणी लाडली बनो मारो कृष्ण कन्हैया लाल बनो माटी रुक्मणी लाडली तो माटी रुक्मणी लाडली तो मारो